केसरिया बालम ओढ़ी पधारो हमारे देश रे, पधारो हमारे देश रे, पधारो हमारे देश। प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज 18 सितंबर 2024 आश्रम के इतिहास में एक यादगार दिन साबित होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक हम अपने कार्य को मात्र सूरतगढ़ तक केंद्रित रखे हुए थे, लेकिन अब मां सरस्वती के आशीर्वाद से हम इसे राजस्थान के अन्य शहरों में भी आरंभ करने जा रहे हैं। हालांकि ये आरंभ अभी मात्र RAS 2024 प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज के रूप में है, और फिर क्रमिक रूप से जैसा मां सरस्वती चाहेंगी उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो RAS प्री 2024 राजस्थान के 7 ऑफलाइन टेस्ट सेंटर्स, सूरतगढ़ आप जानते हैं हमारा केंद्र, और बीकानेर में अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा था। जोधपुर में भी हमने एक लंबे अरसे तक काम किया, लेकिन फिर बीच में उस काम में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ, लेकिन अब उसका पुनः आरंभ उसी जोश, उत्साह और गति के साथ होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त जयपुर, सीकर, बाड़मेर और उदयपुर, मैं इन टेस्ट सेंटर्स के नाम एक बार फिर से दोहरा देता हूं: सूरतगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, सीकर, बाड़मेर, उदयपुर। और फिलहाल हमारी टेस्ट सीरीज जो रहेगी वो रहेगी RAS प्री 2024 के रूप में। अब मैं इस टेस्ट सीरीज के बारे में आपको थोड़ी सी सामान्य जानकारी दे देता हूं। छोटे शेड्यूल पेपर्स की संख्या रहेगी 27 और बड़े पेपर्स की संख्या रहेगी 19, और तत्पश्चात बात आती है वही कि भाटिया आश्रम के ऑफलाइन परीक्षा केंद्र रहेंगे सूरतगढ़, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर। यहां सूरतगढ़ के संदर्भ में मैं ये आपको अवश्य बता दूं कि यहां पर क्लासेस भी बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से सदैव चलती रही हैं और चल रही हैं। अब बात आती है कि इन पेपर्स का क्या दिनांक रहेगा। तो सबसे पहला पेपर हम लोग 22 सितंबर को आयोजित करने जा रहे हैं, और उसके बाद 29 सितंबर को, 6 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को, और तत्पश्चात 3 नवंबर को, 10 नवंबर को, 17 नवंबर को, 24 नवंबर को, 1 दिसंबर को और 8 दिसंबर को। और इस तरह से हम 12 शेड्यूल पेपर के माध्यम से तमाम पाठ्यक्रम को पूर्ण कर देंगे, और फिर बारी आएगी हमारे सेकेंड राउंड की। इस राउंड को मैं 33% राउंड के नाम से भी संबोधित करता हूं। इसके अंतर्गत पहला पेपर 15 दिसंबर 2024 रविवार को होगा, जो कि 33% पाठ्यक्रम में से लिया जाएगा। उसके बाद पेपर सेकेंड 22 दिसंबर 2024 को 33% पाठ्यक्रम से, और पेपर थर्ड 29 दिसंबर 2024 को 34% पाठ्यक्रम से लिया जाएगा। फिर शुरू हो जाएगा हमारा तीसरा राउंड, और ये राउंड जो है इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के 4 पेपर आयोजित किए जाएंगे, जिनकी तारीख रहेगी पहले पेपर की 5 जनवरी, दूसरे की 12 जनवरी, तीसरे की
19 जनवरी और चौथे की 26 जनवरी 2025 रविवार। हालांकि एक बात मैं बता दूं कि किसी विशेष स्थिति में कभी कभार ऐसा हो सकता है कि पेपर्स के दिनांक में हमें परिवर्तन करना पड़े। अब टेस्ट सीरीज हेतु जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो पहला राउंड है शेड्यूल्ड पेपर्स का, उसमें हमने कुल 12 शेड्यूल लिए हैं। तमाम पाठ्यक्रम को 12 शेड्यूल्स में विभाजित किया है, जिसकी अवधि 22 सितंबर 2024 से 8 दिसंबर 2024 तक रहेगी। और फिर 33% राउंड जो कि दूसरा राउंड है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 समान भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम तीव्र गति से पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। इसकी अवधि 9 दिसंबर से 29 दिसंबर तक रहेगी और तीसरे राउंड में संपूर्ण पाठ्यक्रम के 4 बड़े पेपर आयोजित करवाएंगे, जिनकी अवधि 30 दिसंबर से 26 जनवरी के मध्य रहेगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको नोट करनी है कि आरएएस प्री 2024 टेस्ट सीरीज के छोटे शेड्यूल पेपर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित करवाए जाएंगे तथा बड़े पेपर जिनकी संख्या 19 रहेगी, जो निर्धारित सेंटर पर ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करवाए जाएंगे। बड़े व छोटे पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे, यानी कि बाईलैंग्वेज होंगे। और ठीक इसी प्रकार से आपका शेड्यूल भी होगा। यहां एक बात स्पष्ट कर दूं कि सूरतगढ़ में हमारी क्लासेस चल रही हैं, हमारे छोटे पेपर्स चल रहे हैं और इसके अतिरिक्त बड़े पेपर्स चल रहे हैं। वो व्यवस्थाएं यथावत चलती रहेंगी, यानी कि ऑफलाइन कक्षाएं, ऑफलाइन छोटे पेपर्स और ऑफलाइन बड़े पेपर्स। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जैसा कि पहले बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, वो भी यथावत चलेगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण बात पर। सबसे पहले ये कि आपको सूचनाओं का संप्रेषण कैसे होगा। तो सबसे पहली बात आपको ज्वाइन करना है आश्रम का टेलीग्राम चैनल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहेगी कि टेलीग्राम चैनल पर आपको सूचनाएं प्राप्त होंगी। देखिए, आश्रम का एक मुख्य टेलीग्राम चैनल है जो आपको ज्वाइन करना है, और इसके अतिरिक्त हर परीक्षा केंद्र का हमने एक एक पृथक टेलीग्राम चैनल बनाया है। उदाहरण के तौर पर बाड़मेर के लिए अलग, और जयपुर के लिए अलग, सीकर के लिए अलग, जोधपुर के लिए अलग, और बीकानेर का तो टेलीग्राम चैनल हमारा चल ही रहा है, और सूरतगढ़ तो हमारा मुख्यालय है। तो खैर ये बात रही। अब बिंदु ये आता है कि ये टेलीग्राम चैनल आपको कैसे पता लगेगा कि किस प्रकार से क्या उसका व्यवस्था है ज्वाइन करने की। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम की डिटेल डालने जा रहे हैं। आश्रम के मुख्य चैनल पर भी किस प्रकार से आप अन्य परीक्षा केंद्रों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐप के मुख्य पृष्ठ पर भी हम आपको टेलीग्राम चैनल्स की डिटेल उपलब्ध करवा देंगे। तो टेलीग्राम चैनल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहेगी। अब आती है अगली बात, और अगली बात ये है जिसे प्रचलित भाषा में फीस कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन आश्रम में हम इसे सहयोग राशि कहकर संबोधित करते हैं। ये पहली बार है जबकि मैं इस विषय पर किसी वीडियो में या किसी स्थान पर बात करने जा रहा हूं। प्रश्न ये रहेगा कि इस टेस्ट सीरीज की सहयोग राशि क्या रहेगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि
सितंबर माह की सहयोग राशि अर्थात 250 रुपये जीएसटी के साथ आपको जमा करवानी होगी। अक्टूबर माह की सहयोग राशि, मैं इतना लंबा क्यों लिख रहा हूं ये भी मैं आपको बता दूंगा, 250 रुपये। और अक्टूबर के बाद नवंबर माह की सहयोग राशि 250 रुपये और तत्पश्चात दिसंबर माह की सहयोग राशि 250 रुपये और फिर जनवरी माह की, क्योंकि 2 फरवरी को तो पेपर ही होना है, जनवरी माह की सहयोग राशि 250 रुपये। इस तरह से कुल हो गए 1250 रुपये। और जब भी कोई नया विद्यार्थी आश्रम परिवार का सदस्य बनता है तो वो आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए एक विशेष सहयोग भी देता है, जिसे आप अगर वर्तमान संदर्भों में देखें तो आप उसको रजिस्ट्रेशन फीस भी कह सकते हैं, वो है 350 रुपये। इस तरह से ये कुल राशि हो गई टेस्ट सीरीज की 1600 रुपये। साथ ही आपको हम लोग देंगे एक आई कार्ड, एक डोरी, और आई कार्ड को सहेजने के लिए एक पॉलीथीन टाइप व्यवस्थाएं, अगर मैं कहूं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इसके लिए आपको 45 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। तो कुल मिलाकर जीएसटी सहित 1645 रुपये की राशि आपको आश्रम को एक मुश्त दे देनी है। वैसे तो हमारा पुराना सिस्टम तो ये था कि हम 2 महीने की सहयोग राशि लेते थे ताकि किसी भी बच्चे पर कोई भार ना पड़े, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो कुछ व्यवस्थाओं का सेटअप करना पड़ता है, संसाधन जुटाने पड़ते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि इसलिए हम ये सहयोग राशि एक मुश्त ले रहे हैं। 1645 में प्रति सप्ताह टेस्ट सीरीज। बहुत सारे लोगों के जहन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि ये होगा कैसे, करेंगे कैसे। देखिए, ये सब माँ सरस्वती की कृपा है, क्योंकि भाटिया आश्रम का जो संचालन है वो स्वयं माँ सरस्वती ही करती हैं। अब इस सहयोग राशि के बाद मैं बात करता हूं कि ये एडमिशन्स कब तक खुले रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये एडमिशन्स हम शुक्रवार यानी कि 20 तारीख रात्रि 10 बजे तक ही खोलेंगे। 20 सितंबर 2024 शुक्रवार रात्रि 10 बजे तक हम लोग इसे खोल कर रखेंगे एडमिशन्स को, और उसके बाद बंद कर देंगे। कारण भी बता देता हूं, क्योंकि शनिवार को हमारी टीम यहाँ पर से डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो जाएगी, और साथ में जो भी आश्रम परिवार के सदस्य बने हैं उनके आई कार्ड को भी वो लेकर आएंगे। और जो समय हम लोग निर्धारित करेंगे उससे पहले आपको 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर और अपना आई कार्ड हासिल कर लेना है। अब यहां पर एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि आश्रम ठीक उन्हीं परिस्थितियों में अभ्यास करवाता है जिस परिस्थिति में आप परीक्षा भवन में बैठकर अपना वो पेपर देंगे जो आपको एक प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी बनाएगा, आपको आरएएस बनाएगा। सेम वही परिस्थितियां हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जो समय हम दें, जो रिपोर्टिंग टाइम हम दें, उससे पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। आश्रम का आई कार्ड होना चाहिए, आप अपना आधार कार्ड भी लाएंगे और अपने साथ मोबाइल नहीं लाएंगे, क्योंकि जैसा अभ्यास होता है वैसा ही परिणाम आता है। तो इतनी सी बात है।
आपको समझ लेना है और आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन प्रश्नों को आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ताकि अगले वीडियो में मैं उसका जवाब दे सकूं। और हमने जो एडमिशन लेने का, प्रवेश लेने का जो प्रोसेस बनाया है इन 7 सेंटर्स पर, वो बिल्कुल अलग अलग है। यानी कि बाड़मेर के लिए अलग से एक कॉलम बना हुआ है कि भाई RAS प्री 2024 बाड़मेर, वहाँ पर बाड़मेर का बच्चा प्रवेश लेगा। सीकर के लिए अलग है, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर के लिए अलग अलग सेंटर्स बने, वो कॉलम बने हुए हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो पहली बार आश्रम सूरतगढ़ से बाहर प्रवेश कर रहा है, तो निसंदेह ये हम सब के लिए एक ऐतिहासिक और बड़े गौरव के क्षण हैं। तो मिलते हैं रविवार को, और बिल्कुल तैयार हो जाइए। और शेष जो सूचनाएं हैं वो क्रमिक रूप से हम आपको प्रेषित करते रहेंगे। मेहनत कीजिए, ध्यान रखिए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।